श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। वहाँ जो 14 वाड़ियाँ टोली थी, उन सभी सुंदर साज के द्वारा धामधनी अक्षरातीत की वाणी को गायन किया जाता है, जिसमें तीसरा पहर तो खास था। चौथे पहर में भी वाणी गायन है। ऐसे 8 पहर, इन सभी पहरों में वाणी गायन की जाती है। और उन वाणी को गायन करने के लिए 14 टोलियां। अब चौथे पहर के बाद 5वां पहर की शुरुआत संध्या काल 6 बजे से होती। जब आप श्री जी महाराज चौथे पहर में तैयार हो गए, छत्रसाल जी महाराज भी है, तब इस चौथे पहर, 5वें पहर और 6वें पहर में दिव्य परम धाम की अनंत लीलाओं का रसास्वादन उन ब्रह्मप्रियाओं को करवाया जाएगा। रात्रि के चर्चा में भी गीता, भागवत, उपनिषद, वेद, पुराण, कुरान सब रहता है, पर उन सभी ग्रंथों से साक्षी दे करके और दिव्य परम धाम की बात ही, वहां की लीला ही सुनाई जाती है। परम धाम में किस पहर में, किस जगह पे किस तरह की लीला हुआ करती है, यही सारी बातें। पर ये जो साक्षात धाम के धनी, जिस नेत्र ने दर्शन किया, और वहां पे जितने भी उस समय में परमधाम से अवतरण जिन ब्रह्म प्रियाओं को हुआ था, सबने दर्शन किया है। और वही सब हमेशा, इसलिए कहा ना कि घेरे मेलो अभंग छे पण दुर्लभ मेलो संसार। मेला मतलब बહુ મોટું મેળો, જેમાં દેશ પરદેશથી પણ સુંદર સાતની હાજરી થઈ હોય। पद्मावती पुरी धाम मेला करवानी इच्छा तो महावती प्राणनाथ जी ने जामनगर में ज हती, पण ए हुकुम नहीं हतो राजी ने कि अहींया नहीं करवाना मेला, टाइम नहीं, अहींया सुंदर सातनी संख्या नहीं। आ जग्या नहीं, ए मेला थशे मध्य देश में, बहु मोटो मेळो। और उस पन्ना की पवित्र भूमि पर जागनी रास की मेला है। और उस मेले में जितने भी ब्रह्म आत्माएं जिन्होंने धामधनी का दर्शन किया है, वो सब के सब सेवा में लगे। अब इस 5वें पहर के लिए लालदास जी ने कहा कि अब कहो पहर 5वां आया जब बखत, हुकुम समय बैठन का ऊपर इन तकत। तैयार होकर के धामधनी तकत पे बैठ गए। लच्छो अरज करते हैं राज पधारा कौन घाट, श्री राज उत्तर देते हैं आज पधारे पाठ। जब आप बैठ गए, सुंदर सा जी को पता चला कि धनी जब विराजमान हो गए तब चर्चा शुरू होने वाली है। पर आज जैसे धनी श्री देवीचंद जी महाराज कि भट्ट जी से कोई भी प्रसंग भागवत की कथा छूट गई हो तो घर पे जाकर के पोथी खुलवा करके सुना करते थे। पद्मावती पुरी धाम में भी ऐसे सुंदर साथ थे। लच्छो आकर के देखे कि धामधनी बैठे पलंग पे, चर्चा शुरू होने वाली, और वो आ गई, प्रार्थना कर रही कि जिस समय में स्वरूप वर्णन हो रहा था उस समय में मैं नहीं थी, इसलिए आप मुझे स्वरूप को वर्णन करके सुनाएं। आनंद आता। स्वरूप दाता ब्रह्मांड में हुआ है 2-4, आज प्रकरण में लगभग आपसे
कि आप इस संसार के अंदर में स्वरूप को वर्णन करने वाला, मतलब जो परमात्मा है, जो इष्ट देव है, उनको वर्णन करने वाले 2-4 गिने चुने ही लोग हुए जो अपने इष्ट देव को दर्शन कर, साक्षात कर, उनके स्वरूप को वर्णन कर दिया। मीरा ने किया, तुलसी ने राम का किया, नरसिंह ने किया, सूर्य ने किया। ऐसे जैसे किरंतन में भी इन लोगों के लिए कहा, सूर्य जैसे पतित के लिए उन्होंने कहा, ए राख अंधे गरीब, ऐसा करके, पर मैं तो उससे भी पतित हूं, महामती प्राणनाथ जी ने कहा। तो ऐसे जो अपने इष्ट देव के स्वरूप को साक्षात कर उनको उनके स्वरूप श्रृंगार का वर्णन करने वाले 2-4 हुए। पर वो प्राणनाथ जी कहते कि वो कहाँ के हुए, तो ये ब्रह्मांड के ही हुए। पर इस ब्रह्मांड से जो परे परमात्मा है, उस परमात्मा के स्वरूप को दर्शन कर वर्णन करने वाले कोई हुआ ही नहीं इस जगत में, महामती प्राणनाथ के सिवाय। और ऐसे महामती प्राणनाथ जी महाराज के मुखार बिंदु से उस दिव्य परम धाम में सिंहासन पे विराजमान जो राजश्यामा जी, जिनके संदर्भ में मूल मिलाप के प्रसंग में आपने सुना था, तो उस गलीचे का वर्णन, कितने दूरी पे ब्रह्म प्रियाएं बैठी हैं, कितने दूरी, कैसा श्रृंगार, ये सारे कुछ आता है। ये लच्छो आकर के प्रार्थना करते धाम धनी से कि धनी उस समय में मैं नहीं थी, पाट के घाट जाना है। श्रीराज उत्तर देता है, आज पधारे पाट तकथ बिछौने होता है, बिछावत बिहारी दास, तलाई ओछार सुजनी, तकिए धरे मखमली, इत जोरे तकथ के गादी बैठने, गादी बिछौने होत, चारे गमा तान के बिहारी दास धरे सोई। उन्होंने आकर के प्रश्न किया। इसके बाद आगे वो कह रहे कि ये सब तैयारियां शुरू हो गई। जहां पलंग था वहां पे तकथ बिछा दिया गया। जिस तकथ पे बैठ करके आप धामधनी चर्चा करने के लिए तैयार हैं, वो सारी सेवा तैयार हो गई। पर चर्चा में बैठते तो बहुत लंबी चर्चा चली, फिर भोजन भी भूल जाए। और समय अवस्था के आधार पे बैजूराज महारानी काफी ध्यान रखती। जब सब तैयारियां हो गई कि भाई आप बैठने वाले हैं, तो अब इन लच्छो बाई की बात तो रह गई कि बाद में लालदास जी उन चीज को फिर से उठाएंगे कि इन्होंने प्रश्न किया कि मुझे स्वरूप वर्णन करके सुनाएं, जो चौथा पहर का बाकी था। पर ये सब तैयारियां देख करके उन्होंने जब मन में विचार किया, वह भाव लालदास जी ने व्यक्त किया। और इसके बाद में फिर भोजन की तैयारी शुरू हो गई। और उस समय सुखपाल में बैठ के श्री बाई जी आवत, अरज आरोगन की मीठी बातें करत। महारानी जी के रहने के लिए अलग था एक जगह, जिसको आज कहा जाता है महारानी जी का कोठा। आप सबों ने दर्शन किया होगा, ऊपर में वहां पे आपकी आवास व्यवस्था। और श्री बैजूराज महारानी को पालकी पे बैठा करके, सुखपाल में बैठा करके ले आया जाता था। आने के बाद इत थाल आरोगन की ल्याई मथुरी और हिम्मत, साग तरकारी कटोरी लेके आगे धरत, ये सब तैयार करके वहां पे रखते हैं। और उसी समय श्री महाराजा बाईजी बैठत आरोगावने थाल, हाथ पकालत प्रेम सो, मानिक सेवा करे खुशाल। इस समय में दोनों आ गए। श्री बैजूराज महारानी तो रहती ही रहती, और महाराजा छत्रसाल जी संयोग से आ जाते, तो जो कोई भी जिस किसी भी तरह की सेवा उसमें अपनी हाजिरी लगा देते। अब यहाँ पे बैजूराज महारानी भी और छत्रसाल जी भी बैठ गए भोजन करवाने के लिए। सबसे प्रथम श्री जी महाराज का हाथ धुलवाया गया, रुमाल से पोंछ दिया गया, और एक मुंह आड़े अपने बांध के आरोगावत श्रीराज। महाराजा छत्रसाल जी जो थाली में पिरोसेंगे, भोजन करवाएंगे, तो अपना नाक से श्वास निकलता, जब बोलते हैं आवाज उस समय भी। तो जो श्री जी महाराज भोजन करेंगे, उस भोजन में श्वास न लग जाए, या मुख इसलिए कि मुख से बोलने में कुछ ऐसा हो कि जिससे थूक निकल जाए, श्वास उस भोजन में न हो, इसलिए बांध लेते हैं। आज भी हमारे पुजारी जी वगैरह करते हैं, थाल ढकेंगे, फिर इसके बाद में नाक और मुख दोनों बंद कर लेते हैं कि वो श्वास न जाए उसमें। महाराजा छत्रसाल जी इस तरह से बांधकर और आरोगत अति हे
आरोगावत श्रीराज श्री जी महाराज को भोजन करवाते हैं। श्री जी महाराज लालदास जी कहते कि वो क्या करते, तो आरोगत अति हेतु सो कहाँ लो कहो मैं ए राजभोग सामग्री लवाज में सब साक तरकारी के इत रुमाल आड़े डार के सेवे बिहारी दास। ये सब सेवा सखियां सब खड़ी रहे मन में सेवन की आस, थाल के आगे धरी बैठे पकड़ महाराज मीठी रसना सो बातें करे रिझ के श्रीरा। अब वहां पे और भी बहुत सारे सुंदर साथ हैं, पर महाराजा छत्रसाल जी हैं इसीलिए सारे सुंदर साथ वहां पे खड़े हैं, और जिन किन्हीं सुंदर साथ को कुछ देना होगा तो वो बैजूराज महारानी देंगी या नहीं तो महाराजा छत्रसाल ही देंगे। वहां सारे सुंदर साथ आशा लगा करके खड़ी हैं कि जब भी कोई सी वस्तु का जरूरत पड़े तो मैं जो घर से बना के ले आया हूं मैं धामधनी को दूं, इस तैयारी में है। आरोगत अति हेतु सो बातें करे बनाए धाम धनी गाय रिझावही कवल देत सुख पाए। और जहां जहां श्री जी महाराजा वहीं पे वाणी गायन चालू, भोजन भी हो रहा है और वाणी गायन भी चालू है। और वाणी गाने वाले सुंदर साथ जी को जब श्री जी महाराज भोजन करते हैं तो अपने थाल में से ग्रास निकाल करके भोजन का प्रसाद उनको दे देते। श्री भाई जी बातें करते हैं आरोगने के वक्त, श्री राज रिझ के कहता है ऊपर बैठ इन तकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। जिस समय में श्री जी महाराज को श्री बैजूराज महारानी महाराजा छत्रसाल जी भोजन करवा रहे हैं तो संयोग होता है, भोजन के समय भी बातें चलती रहती, वाणी गाने वाले गायन करते हैं, बात करने वाले बात। श्री बैजूराज महारानी भी कुछ इस तरह की बातें करते हैं कि जो श्री जी महाराज को दिल तक पहुंच जाती है, और खुश होकर के उनको कहते हैं कि नीचे क्यों बैठी हो, क्योंकि वो श्यामा है, इसलिए खुद उनको पलंग पे ऊपर बैठा देते हैं, अपने वहां पे बैठ के भोजन कर रहे हैं। लालदास जी ने कहा श्री राज रिझ के कहता है ऊपर बैठ इन तकत। और उस समय जल छबीलदास लाइया और गावने को हक, कंचन कटोरे सुंदर जल पाई देत माफक। छबीलदास जी जल लेकर के आए हैं और फिर उसे सोने के बाटकी में कटोरी में भर करके उनको जल भी पिलाया जाता है। कोई वस्तु मंगावने मसाला लावे घर से, मेवा मिठाई पकवान राज हेत कर आरोगे। इस तरह से भोजन लीला वहाँ पे चलती रहती है। और इसके बाद चल्लू करावे चौपसों शकुंडल दिल सुख पाए, काबा और गावने को ले आए मानी। भोजन के बाद महाराजा छत्रसाल जी श्री जी महाराज का हाथ धुलवाते हैं, पोंछते हैं, और जिन सुंदर साथ जी को श्री जी महाराज के भोजन के बाद संध्या काल के समय कि भोजन भी पच जाए और शरीर के अंदर में ठंडी में होता है कि भोजन के बाद में थोड़ी सी ठंडी लगती है, लगती कि नहीं लगती है? आप लोगों ने शायद अनुभव नहीं किया होगा। भोजन से पूर्व में ठीक रहता है, पर भोजन जब हम करते हैं उस समय में और भोजन के साथ पानी पीना ही पड़ता है, तो गर्म पानी तो पिया ही नहीं जाएगा। तो भोजन करके जब उठते हैं तो कुछ न कुछ ठंडी महसूस होता है। उस समय में हाथ धो लेने के बाद जिन सुंदर साथ जी को काढ़ा की सेवा दी गई है वो काढ़ा तैयार करके काबा और गावने को ले आइए मानिक। एक काबा तैयार करके ले आते हैं, काढ़ा श्री जी को पिलाते हैं, भर के देवे हाथ में ये जो गंगा दास बुजरक वो देते हैं। इसका फूल सुपारी बीड़ी ये सब भी अर्घाया जाता है वहाँ पे। और जब तैयार हो गए, इससे निवृत्त हो गए, तो अब इनको फिर श्रृंगार जो कुछ करना है, क्योंकि अब तख्त पे बैठ करके धाम धनी चर्चा करें, उससे पूर्व में आरती होगी। और आरती में जितना अपने धनी का सुंदर से सुंदर श्रृंगार हो, उस श्रृंगार में महाराजा छत्रसाल जी हाजिर होकर के उनको श्रृंगारते हैं। और आपने कहा कि हार कलंगी आवत ऊपरा ऊपर इतके, ले ले नाम मुजरा होता है होय जुबा एक के एक से एक सुंदर साजी जो अपने घर में बनाए रहते हैं हार, जिस तरह का भी वो सब ले आते हैं। और इसके बाद ये मेरे तरफ से, तो मेरे तरफ से, मेरे तरफ से वहाँ पे दिया जाता है। श्री जी महाराज सबको स्वीकार करते हैं। उसी समय संघु ओ का जसिया ल्यावत है कलंगी, श्रीराज हाथ धरत है सेवा अंगीकार करी। श्री महाराजा कलंगी बनावत अपने हाथों कर, बांधत लटकनी छवि की हाथों हाथ धरे। सिर पर खुद घर से बना करके, महल से बना के छत्रसाल जी महाराज भी ले आते हैं। श्री जी महाराज को पहरा करके उनको शोभा को बढ़ाते हैं।
और इसके बाद उस समय शेख बदल लाल खान हाथ फेरत चबर बनाए वो सब रहते हैं। कभू पीठ कभी पीछे होई के लाल केशव करे अरज, कुरान हदीसों वास्ते रहे पढ़ने की गरज। ये जो दो हैं केशवदास जी और लालदास जी, ये हमेशा कुरान और हदीस को लेकर के साथ में रहते हैं। और वह इसलिए क्योंकि वेद उपनिषद धर्मशास्त्र में भी अपनी साक्षी है, पर परम धाम के अधिक से अधिक साक्षी कुरान के अंदर है, और इतना गुज्ज रूप से है कि उसे समझना मुश्किल पड़ जाता है। और इसलिए वो सुंदर साथ को भी समझ में आए तो केशवदास जी लालदास जी दूसरे सुंदर साज को हित में ध्यान में रख करके और उनको फिर वह पढ़ाए जाते हैं। वहाँ पे आप श्री जी से विनती की, वो शुरू होता है मना अरज करता है बस्तर सुनने की, श्रीराज मोसो कहो मैं हाजिर ना थी। और ये लच्छो नहीं, ये मना उस समय जब आए तो मना ने कहा कि आप जिस समय में बस्तर की श्रृंगार शोभा को वर्णन कर रहे थे मैं उस समय में नहीं थी, इसलिए फिर से उस चर्चा को सुनाया जाए। श्री जी महाराज श्री राज मोसो कहो मैं हाजिर ना थी जब कहा तो सारी रंग सिंदुरिया श्याम जराव कंचुकी नीली लाही को चरनिया ये बस्तर ठकुरानी जी ये सब सुनाना वहाँ पे शुरू किए। और इसके साथ साथ जो नृत्य की टोली उस दिन जिन सखी के था उन सखी के लिए भी कहते कि राजी के श्रृंगार भी सुनाया। और इसके बाद आज निरत नवरंग बाई की साड़ी जराव श्याम आंबा रस की कंचुकी 5 पटे चरनिया इत ठाम पहनी इजार नीली ये बस्तर बाई निरत और श्रृंगार सब सात को श्यामा जी समान देखत। नवरंग बाई के श्रृंगार को भी वर्णन किए। और इसके बाद सब सुंदर साजी के लिए कहा कि जैसे श्यामा जी महारानी का श्रृंगार इस तरह का श्रृंगार सारे सुंदर साथी का है, सिर्फ उनकी जो साड़ियां हैं उसी को अलग अलग कलर के हैं। इस तरह से वर्णन करके धामधनी सुनाए। ये बस्तर सब साथ को कहते बखत दोय, एक प्रात और संध्या समय साथ सुनत हैं जो ये दोनों वक्त प्रातः काल और संध्या काल के समय में श्री राज श्यामा जी के स्वरूप श्रृंगार को वर्णन करके और सुंदर साजी को वहाँ पे सुनाया जाता था। इसीलिए कहा कि लिखे शास्त्रों में जो ल्याए यकीन सो स्वरूप वैकुंठ का जाय कहिया मलकूत कहने वाले फिरस्ते जिनका ठौर जबरुद जो आपने पहले सुना। इस सूरत के लिए कि ए सूरत अरस अजीम की जाय कहिया अक्षरातीत कहने वाले धामधनी सुने मोमिन कर प्रतीत निष्ठावन सुनत है जाय साचो होबे कान हाथ पांव अंग इंद्रियां होई हक की ताय पहचान। और जब स्वरूप का वर्णन होता था तो बहुत जो हमेशा प्रतिदिन समय से आकर के सुनने वाले जो नियम पूर्वक ऐसे सुंदर साजी को खूब वहाँ पे आनंद आ रहा था। इस तरह से राजी श्यामा जी का स्वरूप श्रृंगार का वर्णन पुनः आपने करके सुनाया। और इसके बाद लालदास जी ने कहा कि ये तो बात अंकुर की होई न बिना सनमंद, जो दुनिया को देखी ताय कहिया बड़ा अंध, जब कलाम रब्बानी खुले तब हुआ बखत क़यामत, जब लगा रुजगार को है बड़ा कम हिम्मत। कि जब वेद पुराण धर्मशास्त्र के द्वारा ये बात निश्चय हो गई कि दुनिया प्रलय होने का समय आ गया। और दुनिया का प्रलय मतलब ये नहीं कि पूरे संसार ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, ये सवाल नहीं है, बल्कि हर एक एक साधक के अंदर में परिवर्तन आएगा, उनकी आत्मा जगेगी, उनके लिए प्रलय हो जाएगा, उनके लिए क़यामत हो जाएगा, उनका लेन देन जो था वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। ऐसी बात। तो जब सारे धर्म ग्रंथ में ये बात लिखी गई थी कि इस समय में निष्कलंक बुद्धा अवतार होगा या इस समय में इमाम मेहदी का अवतरण होगा और वो कजा के तख्त पे बैठ कर सबका कजा करेंगे, हिसाब लेंगे, वह समय आ चुका है। और इसके बाद भी यदि लोगों के अंदर में जागृति नहीं होती है तो उनके लिए कहा कि बहुत हिम्मत कम वाले लोग जो सौभाग्यशाली नहीं थे वही इससे दूर रह गए। अब इसके बाद लालदास ने कहा कि आया समय आरती का, साथ आवत चारों तरफ, इन समय शोभा की कहियो न जाए हरप। अब धीरे धीरे लगभग 6 बजे से शुरू हुआ था 5वां पहर, 7:30 का जब
आसपास का समय हुआ। संध्या आरती के समय इन समय शोभा की कहियो न जाए हरप, श्री बाई जी आवत इन समय होत बिछौने जोड़े तकथ, गादी तकिए बिहारी दास बिछावत है इत। जिस तकत पे श्री जी महाराज बैठे वहीं उनसे लग करके ही श्री बैजू राज महारानी के लिए भी तकथ लगाया जाता था। और आरती होत आनंद सो करत अति घने प्यार, शोभा होत संसार में करत सबे मनोहार। जो झांझ जैसे हम लोग गौरी आरती गाते हैं, इसी तरह से सुंदर साजू वहाँ उपस्थित होकर के झांझ ताल थैली मिने ये दगरा राखत, आरती के समय ल्यावत भाखरिया भाई नाचत। ये सब वहाँ पे झांझ मृदंग लेकर के गाने के लिए भजंत्र लेके बैठते थे और गौरी आरती शुरू हो जाती थी। बिंदा कन्नर गावही और गंगाराम, अगरदास आनंद सो बद्रीदास इनथाम, ये सब गाते रहते थे। और उस समय की शोभा को लालदास जी ने कहा कि झांझ मृदंग बजावत आनंद अजीम होए, धुन सुन इन समय की कांपत कुली दज्जाल, ये निश्चय मुँह को मारेगा यही है मेरा काल। जो हम लोग कभी पुष्ट प्रवाह और मर्जात की बात कहते हैं, वहां बैठे अब गाया जा रहा है, कहीं जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि समय बज रहा है लगभग 7:30 का समय। कहाँ जाएंगे जंगल में भटकने के लिए? और उसमें तो ये सिस्टम नहीं था कि चलो भाई कोई बात नहीं, सभी जगह प्रकाश ही प्रकाश, लाइट जला दिया और शहर में निकल गए घूमने। कहाँ शहर था उसमें? कोई बात नहीं, यहाँ भजन कीर्तन हो रहा है ना, तब तक अपने चले जाते हैं, स्टेशन घूम करके आ जाते हैं, कुछ चाय नाश्ता पानी करके आ जाते हैं। ऐसा तो कुछ था नहीं, बैठना ही पड़ेगा। और बैठे हैं तो वो जो गाना बजाना चालू है वो तो सुनना ही पड़ेगा, और वो जो शब्द जा रहा है कान में तो वो शब्द वापस नहीं है, उसको हृदय तक पहुंचता। और कभी कभी आप देखे विचारे होंगे कि जो व्यक्ति जिसको रुचि न हो ना, जैसे कोई संगीत गाता हो और किसी को रुचि न हो तो चिढ़ेगा सही, पर चिढ़ने के बाद में उनका एक एक आवाज के इस शब्द के बाद में क्या कहा इसने, भले वो दृष्टि उनका अलग हो, विचार अलग हो, पर उनको बिल्कुल कंप्लीट करके रखेगा कि इसके बाद इसने या गाया, इसके बाद इसने ये गाया, इसके बाद इसने ये गाया। एक एक बात जितने ध्यान से अन्य लोग नहीं सुनते हैं उससे अधिक कहीं ध्यान से सुनने वाले वो होते। इसलिए लालदास जी ने रखा कि इस दज्जाल प्रवृत्ति के जो लोग वो कांपने लगे, और फिर वो विचार कराया कि बस ये तो फिर हमको मार ही डालेगा। दज्जाल को मारना मतलब तलवार से थोड़ी काट देना, उसके विचारधारा को परिवर्तन कर देना ही दज्जाल को मारना है। तो न सुनने की इच्छा हो फिर भी यदि आवाज आ रही हो और जबरन सुनना पड़ रहा हो, वो ऐसे सुन लेता है। इसी तरह से जिस व्यक्ति को जो सुनने की इच्छा न हो तो उनको जबरन वो बहुत अच्छे ढंग से वो सुन लेता है, और फिर विचार करता है कि ये तो डिस्टर्ब कर दिया, सोने में निद्रा में परेशानी आ गई, ये हो गया तेगी। पर वो परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि जब ब्रह्म के सानिध्य में जीव भी रहता है, पापिष्ट जीव भी रहता है, तो उनको दर्शन करने से, स्पर्श करने से, उनको हर क्रियाकलाप में कुछ न कुछ जो उनको आय भी होता रहता, उससे भी उनको पुण्य मिलता है, धर्म मिलता है। कितना वो पुण्यशाली कि जिस पुण्यशाली आत्मा को ब्रह्म सृष्टि न होते हुए भी श्री जी महाराज के साथ में वहां तक जाने का मौका मिला। ऐसे धाम धनी को जो जिसके अंदर में अनंत शक्ति छुपी हुई, ऐसे स्वरूप को दर्शन करने का मिला। भले सुंदर साजी उनके दिव्य स्वरूप को दर्शन करते होंगे, ब्रज के, रास के, परमधाम के, देवीचंद जी और इंद्रावती की आत्मा को दर्शन करते होंगे, पर ये सारी की सारी शक्ति जिस शरीर के अंदर में है, उस शरीर को भी कम से कम जो सुंदर साथ नहीं है ब्रह्म सृष्टि ने, वो सुंदर साथ तो दर्शन करते होंगे। वो कितने पुण्यात्मा, कितना पुण्य कमाया है कि जो वहां पे रह करके श्री जी महाराज के चरण में बैठ करके भोजन करने का, आराम करने का, ये सारी सुविधाएं उनको मिली है, भाग्यशाली। पर फिर भी यदि वो परिवर्तन, इसलिए कहा ना श्री जी ने कि कदी 100 बरस रहो साथ में धनी अनुभव नहीं, अब चुप है, कदी 100 बरस रहो साथ में धनी अनुभव 100 बेर, पर कहा कि मूल अंकुर दया बिना लेकर में डाले अंधेर, ऐसे के लिए कि पुण्यशाली। पर जो पुण्य उसके पास में है उस पुण्य को उपयोग नहीं करना चाहता है, आलस के मारे, काम क्रोध ईर्षा द्वेष लोभ के मारे उपयोग नहीं करता।
कोई कोई अच्छा आदमी, पैसे भी हो, बिजनेस कर सकता है, उसमें भी काफी दिमाग दौड़ता है, पर इतना आलस कि भाई चलो ना, बाप दादा की संपत्ति है, क्या करने का, खर्च करते जाओ, और फिर वो ऐसे बर्बाद हो जाता है कि वो नक्कामा, कि संपत्ति रहते हुए भी सब नाश हो जाता। तो इस तरह से पूर्व जन्म के जो धर्म कर्म है, अच्छा कर्म है, उससे आपको निष्कलंक बुद्धा अवतार के साथ में घूमने का, रहने का, दर्शन करने का मौका मिला है, पर उसको लाभ नहीं उठा रहे हैं। इसलिए आप लालदास जी ने कहा कि वो जो दज्जाल ये समझ रहा है कि वो ये तो अब मुझे मार ही डालेगा, और श्री जी ने कहा कि मूल अंकुर दया बिना ले कर में डारे अंधेर, उसको कहाँ स्वर्ग में नहीं जा सकता है, वो बैकुंठ नहीं जा सकता है, क्योंकि विचार नहीं, वो कहाँ अंधेरे में जाए, दुख में जाए। क्योंकि होते भी गंगा के किनारे हो और गंगा नहाता ना हो तो गंगा उसके लिए क्या करे, ब्रह्म के किनारे हो और उस ब्रह्म को दर्शन न कर पाए, आवरण से ढका हुआ जीव, तो उसमें ब्रह्म का दोष नहीं है, उसमें उस जीव का दोष है। उसके कर्म अच्छा है पर उसकी जो प्रवृत्ति है उसका ये दोष है। इसलिए लालदास जी ने कहा कि मेघा गादि यहाँ नेहचे मुंह को मारेगा, यही है मेरा काल की ये जो भक्ति ज्ञान ये सब जो हो रहा है, ये मेरा काल है, ये मार डालेगा, मुझे छोड़ेगा नहीं, मतलब मुझे परिवर्तन कर डालेगा। और ऐसे सुंदर साथ जी को भी लाभ हुआ, जितना ही चाहे वह अक्षी भीष्म में न गया हो, पर जो कम से कम आम खलक से ऊपर का है वो अभीष्ट उनको जरूर से जरूर मिलेगा ही मिलेगा। आम खलक में तो वो जाएंगे कि जो बिल्कुल कुछ भी नहीं करना चाहता हो, और वो पुण्यात्मा ने तो धामधनी का दर्शन किया है, इसलिए उनके लिए क्या कहना। पर जो उनको लक्ष्य था वहां तक वो नहीं जा पाया। लालदास जी के मेघा गादी बिछावत श्री बाईजी राज के कदमों तले, जब आरती करते हैं श्री बाईजी राज खड़े ऊपर इनके, आरती के बखत में चादर बिछावत हीरा मन, चावल बधावे श्री बाईजी सब आरती वाली सैयन। बस चर्चा के बाद कुछ देर के बाद आरती होने वाली है, और उस आरती के समय में सबसे प्रथम जैसे सूरत की परंपरा थी कि गादी पे बैठाने के बाद श्री महारानी जी ने सबसे प्रथम आरती उतारी राज्य की, और इसके बाद दोनों स्वरूप को बैठा करके सुंदर साथ ने आरती उतारी। जब आप धामधनी वहां पे सिंहासन पे विराजमान है, आरती का समय हुआ तो बाईजू राज महारानी जहाँ पे खड़ी होंगी वहां पे नीचे पे गादी, नीचे में गादी बिछा दिया गया, और उस पे बाईजू राज महारानी खड़ी हो गई आरती के बखत में। और जब वहां आरती तैयार है, आरती उतारने के लिए जाएंगे, तो आपने कहा कि आरती के बखत में चादर बिछावत हीरा मन। आज भी जो पन्ना जी की परंपरा है कि आरती से आगे एक रुमाल वगैरह बिछा दिया जाता है, थाल में जो चावल वगैरह रहता है उसको फिर वहां पे निछावर बधारते हैं। चावल बधावे श्री बाईजी सब आरती वाली सैयन, तो वहां श्री जी की आरती बाईजू राज महानी और अन्य भी जो सुंदर साथ हैं वो भी उतारेंगे। इसलिए बाईजू राज के साथ साथ में सारे सुंदर साथ जो अपने घर से आरती करके तैयार करके ले आते हैं वहां, वो सब भी चावल वहां पे बधारते हैं। श्री बाईजू राज करें तिलक, चौरत हैं चावल, राघव रुमाल धरत है, करे सेवा अपने बल। आरती के आनंद सो श्री बाईजी इत आए, ए सेवा की जोगवाई साज रुकमणी ले आए। सुंदर साथ भी और आप भी तैयार हैं। आरती करेंगे उससे पहले जो हम लोग चंदन चढ़ाते हैं ना, कि हमारा एक भाव रहता है कि मैं जो चंदन राज्य को चढ़ा रहा हूं वह राज्य महाराज को बिल्कुल ठीक जिस जगह उनको अनुकूल पड़ता हो, बिल्कुल मध्य भाग में ललाट पे वहां पे चंदन लगे तो अपने तो देख रहे हैं, पर हम ये सोचते हैं कि धनी को भी लगे कि हमारे जो सुंदर सा चंदन चढ़ा रहे हैं बिल्कुल ठीक जगह पे जा रहा है। नहीं तो कहीं इधर से उधर हो ना तो कहेंगे रुक जाओ भाई, थोड़ा आगे करो कि पीछे करो कि राइट करो कि लेफ्ट करो, ऐसा कुछ कहेंगे। इसलिए शीशा रख करके हमारे यहाँ जो गुरुजनों ने परंपरा चलाई है और चढ़ाते हैं। इस उंगली का बहुत बड़ा शास्त्र में महत्व है। इस उंगली से हम ऐसे लेकर के, इसे संत गुरु जी महाराज आते हैं, कैसे करते हैं, चंदन ले लेते हैं इसे और फिर ऐसे लगाते हैं। इसी तरह से राज्य को हम ऐसे न लगाएं,
चंदन लेकर के और इसके बाद इसको ऐसे उल्टाएं और बस इस ढंग से ऐसे करके राज्य के ललाट बीच में मध्य में चंदन लगा दिया जाता है और राज्य को दिखा देते हैं ऐनक कि देखिए बराबर है। राज्य खुश हो जाते कि बिल्कुल ठीक है। श्री बैजूराज महाराज ने भी श्री जी महाराज को चंदन लगाए और इसके साथ साथ में जो चोखा है चावल वो भी आज भी हम लोग करते हैं ना, चंदन लगाने के बाद चोखा लगाते हैं, कंकु लगाते हैं, पुष्प लगाते हैं, ये सब उनको लगाए वहाँ पे। और सुंदर साथ में भी राघव रुमाल धरत हैं, करे सेवा अपने बल से, ये भी सेवा करते हैं। और इसके बाद रूपे की पंचघड़ी आरती गिरद दीपक ज्योत 32, तो ऐसे चांदी की आरती जिसमें 5 घड़ी, एक के बाद एक, एक के बाद ऐसे 5 घड़ी, और पूरे टोटल ज्योति उसमें 32 इतने ज्योत उसमें हुआ करते थे। उस आरती को जला करके प्रकट करके इसके बाद में आरती उतारेंगे। वह करेंगे करे फिरत प्रकाश चौदित सेवत मन प्रतीत, और आवत करने आरती लच्छो इन समय दीपक ज्योत प्रकाश के, कोई दिन हुए सेवा इनसे। और आम्बो करे आरती शामिल दूजी तरफ, एक बाजू मातेन खड़ी और भानी एक तरफ, ये सारे सुंदर साथ वहाँ पे खड़े रहते थे। और कई कुमारिका लिए दीपक थाली हाथ, झलकत ज्योत चौदिस करे श्री बाई जी ऊपर साथ। इसके बाद वहाँ पे जो सुंदर साथ गए थे, जो अपने घर बार को साथ में चल दिए थे, और ऐसे सुंदर साथ के परिवार में जो छोटे छोटे बालक और बालिकाएं थी वो भी वहां पन्ना तक पहुंचे थे। तो ऐसे जो कुमारिका जिनकी शादी नहीं थी वो सारे भी उस आरती के समय में दीपक लेकर के थाली में दीपक सजा करके खड़ी रहती थी। बैजूराज महानी आरती उतारती थी। इसके बाद फिर दोनों स्वरूप को ये सारे सुंदर साथ आरती उतारते थे उस बंगला जी के अंदर में। तो जैसे बैजूराज महाराज ने आरती उतारी, उस समय जो आरती वहाँ पे गाई जाती थी वह आरती अब आप लोग गा करके और उतारेंगे। आरती वही जो कंचन थाल चहो मुख दिबिला, जो महाराजा छत्रसाल जी ने भी गाया, और ये बनाया हुआ लालदास जी महाराज के पूर्व से है, या नहीं तो महामती प्राणनाथ जी, क्योंकि महामती का छाप है। और महामती का छाप लालदास जी को धामधनी के बाद में मिला है। पर महामती की 2 व्याख्या कि जो हुकुम, जोश, आत्मा, तारतम, बुद्धि जिसमें हो वो महामती, और जो बुद्धि श्री कृष्ण से प्यार करती हो, प्रेम करती हो, उस बुद्धि वाले भी व्यक्ति को महामती की उपाधि है। इसलिए इस आरती को बनाने वाले लालदास जी महाराज ही हैं। पर उनके नाम में जो यह छाप, वह अक्षरातीत पूर्णब्रह्म परमात्मा जो श्री कृष्ण है उनसे इनका प्रेम है, प्यार है, वो इष्टदेव है। इस वजह से उन्होंने ये आरती को बनाई। और इसके बाद में महामती का खिताब तो इनको मिला ही मिला है। तो अब आरती वह शुरू होगी। कंचन थाल चहो मुख दिबिला, ये 5वें पहर की लीला पद्मावतीपुरी धाम, जहां साक्षात अक्षरातीत धामधनी और श्री श्यामा जी महारानी विराजमान। पर दुनिया में एक ब्रह्म है और उस ब्रह्म के अनंत शक्तियां हैं। इसे ही पद्मावतीपुरी धाम में आरती के समय इस लीला के माध्यम से जीव को एक शिक्षा मिलती है कि सबसे प्रथम ब्रह्म की जो आह्लादनी शक्ति श्री श्यामा जी महाराज ने, जिनका अवतार श्री तेज कुमार बैजूराज महारानी, इन्होंने आरती उतारी। और जो परंपरा सूरत में चली है वही की परंपरा वहां तक है। बंगला जी में आरती के समय श्री बैजूराज महारानी के लिए आरती, चावल, बिछौने सब तैयार कर दिया गया। आप पधारी और धामधनी की आरती उनके द्वारा उतारी गई। इसके बाद और जितने भी सुंदर साथ, उनको दोनों को गादी पे, सिंहासन पे विराजमान कर और आरती उतारे। ये 5वें पहर की विरत। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते कि रुक्मणी थाल धरता है, इस आरती के बाद कि रुक्मणी थाल धरता है श्री राज के आगे, कर पसार बीरा धरे करे मेहर धामधनी ये। और उसी समय
जो परम धाम में भोजन के बाद पान की बीड़ी दिया जाता है। बंगला जी में धामधनी उस समय आरती में, आरती के बाद थाल में पान की बीड़ा आता और वो सभी सुंदर सा जी को बांटा जाता था। और सबकी थाल में डारत हैं बीड़ी ए, सेवा कल्याण प्रहलाद की नित आवत करने के ए। सभी सुंदर सा जो आरती लेके अपने घर घर से आई हैं उनको वो प्रसाद दिया जाता था। इन भात निद आनंद होत हैं बंगले में, कई खलक आवे दीदार को सुन कायमी पावे इनसे। और इस तरह की लीला जो पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में चल रही, तो इस किलकिला नदी के इस तरफ जो गौर लोग रहा करते थे उनको भी पता चला इतनी संख्या यहाँ पे रह रहे हैं, ये सारे रात दिन भजन कीर्तन सत्संग हुआ करता है। तो संध्या के समय में वो लोग भी आते थे और दर्शन करके अपने आप को धन्य समझते थे। लालदास जी ने कहा कि उस समय कि खलक आवे दीदार को सुन कायमी पावे इनसे, इसे सुन करके उससे भी मुक्ति मिल जाया करती थी। इत धुन सुन सूरज मन करे आरती बोध, श्री धाम धनी जियावर के नाम लेत भागे विरोध। यही अक्षरातीत है, यही है धनी धाम, यही मोहम्मद मेहदी ईसा, यही पूरे मनोरथ काम सब इनके अंदर में, और इनके द्वारा सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो रही है। इन भांत कई गावत होई के मगन, इस तरह से वहां पे गाते हैं। इन भांत आरती समय कई विध होत कलोल, है गई बंगले ना सुनात कोई नहीं सुख इन तोल। इतने आवाज सुंदर साथ खुशी के मारे, कुछ में कोई सुंदर साथ किसी को कुछ कहना चाहे तो वो भी सुन नहीं सकता था। इस तरह से कोलाहल उस बंगला जी में हो जाया करता था। एक पहर रात लो होत है ये मनुहार, कोई आवत कोई जात है सो कहाँ लो कहो प्रकार। इसके बाद आरती के समय लगभग 8:30-9 का होता था और उस समय रात्रि का एक पहर समय निकल गया। इसके बाद सिंहासन में बाईजी जुगल स्वरूप शोभाए, आनंद स्वरूप सुतेज को कहाँ लो कहूँ बनाए। जिन दोनों स्वरूपों की आरती उतारी गई है सिंहासन पे विराजमान है, और उनके दिव्य शोभा श्रृंगार का वर्णन लालदास जी महाराज कहाँ तक वर्णन करके सुनाए। श्री महामत कहे साथ जी भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे। ये चुप है। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण चर्चा अब रात्रि के समय में शुरू हो रही है, जिस चर्चा के अंदर में सिर्फ परम धाम की लीला को ही वर्णन किया जाता है। और वह इसलिए कि युद्ध हुआ था ना, क़यामत के 7 निशान में एक निशान था आजुज माजुज। उनके फौज थे, 3 फौज था। तो ये जो आजुज जिस समय दिन का समय और मन चंचल रहता है, 100 गज का लंबा कहा गया, और माजुज जो सिर्फ 1 ही गज का है वह रात्रि। और उस रात्रि के लिए वेद पुराण धर्मशास्त्र ने भी कहा कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी, कि जो संयमी पुरुष होते हैं, भक्त होते हैं, साधक होते हैं, परमात्मा को चिंतन करने वाले, वो रात्रि में जग करके ही भजन पूजन किया करते। धर्मशास्त्र ने कहा कि या निशा सर्वभूता नाम, जो दुनिया के चराचर प्राणी के लिए जो रात है वह संयमी पुरुष भक्त के लिए, साधक के लिए रात नहीं, वह दिन रहता है। उसमें जग करके वो अपना कार्य किया करते हैं, सूत काटते हैं। सूत काटना मतलब धागे बनाना गया, भजन भक्ति कबीर की भाषा है। श्री जी ने भी कहा कि सूत काट सवातेर, पर कबीर ने अपने वाणी में खूब गाया है चरखा चलाने की बात, बहुत गाया है। इसलिए जब बंगले में 9 बजे आरती के बाद चर्चा में आप बैठते थे और दिव्य परम धाम की लीला को सुनाया करते थे, लालदास जी ने कहा कि उस समय सुंदर साथ आते, धामधनी की चर्चा शुरू होवे, सिंहासन पे आप बैठे हैं, चर्चा सुनी शुरू होती है उस 6ठे पहर में,
और जब शुरू होती तो उस समय लाल आगे आए बैठे इन तकत धाम धनी के तकत के सामने आकर के बैठ जाते थे। और इसके बाद जो कब से लगे हुए हैं लालदास जी और केशवदास जी की चर्चा हो, धाम की चर्चा सुनाई जाए, वेद उपनिषद की चर्चा, कुरान हदीस की चर्चा, अब आप बैठे हैं और इसके बाद छठे पहर में ये लीला शुरू होती है। लालदास जी ने कहा कि अब कहो पहर छठे की नित चर्चा होत हक, बैठे सुनत जमात सो खास गिरो बुजरक, साथ सबे बंगले में बैठे होई सन्मुख के सब दास बानी पढ़े, कहियो न जाई सुख कुरान हदीस आबाचने, बैठत है दास लाल। ये दोनों वाणी लेके बैठ गए, हदीस कुरान लेके बैठ गए। और इसके बाद में छत्रसाल जी के राज दरबार में जितने, क्योंकि 3-4 पृष्ठ में उस कथा में बैठने वाले जो सुंदर साथ उन्हीं का नाम है। कहा गया कि उस समय महाराजा छत्रसाल जी, देवीकरण जी, चंद्रहास जो उनके हैं, किशोरी जो वहाँ रामनगर के थे, सूरत सिंह, ये सारे के सारे आके, यहाँ तक कि बलदीवान जो चाचा जी काका जी थे वो भी आकर के बैठे। क्योंकि पहले उनको लगता था कि मैं मर जाऊंगा, वो दज्जाल है, ये हमारे काल हैं। तो सही में दज्जाल को मार दिया गया, इस वाणी ने मार दी। और जब दज्जाल मर जाता है तो क्या बनता है? मर जाने के बाद सुख मिलता है, आनंद मिलता है। तो ये सारे के सारे बैठे हैं, मावजी भाई भी बैठे हैं, बहुत से सुंदर साजी यहाँ पे बैठे हैं, मुरलीदास जी वगैरह, भिखारी दास वगैरह जितने भी आए थे सब यहाँ पे बैठे हैं। और लालदास जी महाराज इसके बाद कहते कि ये बैठ करके चर्चा सुनने वाले जो हैं उसमें, क्योंकि बहुत से हैं ना सुंदर, सब बैठे। अब उसमें इन्होंने भेद बताया कि श्याम जी सुनत हैं और बैठे चंपत, सुख चैन खड़ग देव और मुरलीधर आवे इत, और साथी केतिक आवे निष्ठाबंद, कोई आवे मरजाद में, कोई परवाह की सनंद, कोई सुनत है पुष्ट में, कोई सुने मरजाद, कोई परवाह में कान दे, ये सुनने की बुनियाद। जो रात्रि के समय में चर्चा शुरू हुई, जिस समय मन बिल्कुल एकाग्र रहता है, और उस समय में धामधनी वाणी को सुना करके, तारतम ज्ञान सुना करके सबको परम धाम में विचरण करवाएंगे। जो आज भी बात है ना मूल मिलावा में, कि धामधनी वहां पे ले जाएंगे तो 25 पक्ष में इस आत्मा को घुमाएंगे। और कल रात्रि में चर्चा हुई थी कि यहां से जो इंद्रावती की आत्मा जो अक्षरातीत धामधनी बनकर के बैठे हैं, तो ये सुंदर साजी को इस ज्ञान के माध्यम से, तारतम जागृत ज्ञान के माध्यम से परम धाम ले जाएंगे। और उस धाम में जो अक्षरातीत धामधनी उस आत्मा को रमन करवाएंगे, या ब्रज में ले जाएंगे तो उस आत्मा को रमन करवाएंगे, रास में ले जाएंगे तो उस आत्मा को रमन करवाएंगे। पर उस भूमि तक पहुंचाने के लिए धनिश्री देवी चंद जी महाराज और महावती प्राणनाथ जी महाराज, पर धनिश्री देवी चंद जी महाराज के समय में सिर्फ ये वाणी मंत्र के रूप में, तारतम के रूप में था, और पर धारा प्रवाहित हुआ है महामती प्राणनाथ जी महाराज के समय में। और इस धारा के माध्यम से वहां जाएंगे। इसलिए कहा कि ये जो ब्रज, रास, नौतनपुरी के बाद में 3 लीला, चौथी घर की, जो चारों लीला है यहाँ पे भोग किया जाता है। ब्रज में लीला हुई, रास में लीला हुई, नौतनपुरी में लीला हुई, परमधाम की जो ये 4 लीला है, इन चारों लीलाओं को आराम से जागने के ब्रह्मांड में, या जो 5वें दिन में जागृत हुए, 6वें दिन में आराम से शांति से खा रहे हैं। मन हुआ तो ब्रज में चले गए, मन हुआ तो रास में चले गए, मन हुआ तो परमधाम में चले गए। ले जाने वाले बैठे, सिर्फ तैयारी करनी। इच्छा हुई तो उसमें विहार कराने के लिए ले जाएंगे। वो कौन ले जाएंगे विहार कराने के लिए? पांच दिव्य स्वरूप नूर सागर वाले ले जाएंगे। ब्रज के, रास के, धनिश्री देवी चंद जी, प्राणनाथ जी और जो मोहम्मद साहब के स्वरूप, क्योंकि उनकी भी साक्षी ग्रंथ ले जाएंगे। वो नहीं, बल्कि उनके द्वारा अवतरण जिस ज्ञान का हुआ है, और जो ज्ञान यहाँ पे अभी जो चौपाई मैंने पढ़ के सुनाई आप, कि यही अक्षरातीत है, यही धामधनी है, यही ईसा है, यही इमाम, अभी पढ़ के सुना, ये सारे कहाँ पे हैं? इस वाणी के अंदर में। महामती प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से जो वाणी अवतरण हुआ उसमें है, और उसके माध्यम से रस को पिला के ले जाने का अधिकार मिला।
एक को वो है महामती प्राणनाथ। बोलो श्री प्राणनाथ। इसलिए अब धाम धनी बैठे हैं, अब उन सारे आत्माओं को परम धाम में ले जाएंगे विहार करने के लिए अक्षरातीत धाम धनी के साथ। तो उसमें सुनने वाले के लिए लालदास जी ने कहा कि कोई पुष्ट से, प्रवास से और मर्जाद से, और वो 108 की बात ही आएगी उसमें। समय साथ नहीं दे रहा है, तो आपने 108 के सुन लिया है कि जो वहां पे रह रहे हैं 5000 सुंदर साथ, उससे भी अधिक हो गई है उनकी संख्या। अब नहीं जाएंगे तो महाराजा छत्रसाल जी को ये सेवा मिली है, जब वो मुरलीदास जी को हाजिर कर सकते हैं कि जो रस मगन भईसो क्या गावे सुन करके छक गए हैं, मस्त हो गए, ऐसे को यदि वो खड़ा करके ले आ सकते हैं, बंगला जी में बैठा सकते हैं, तो और कौन ऐसे सुंदर साथी उनसे बच सकते हैं। पर उस समय का नियम नहीं था। सबों को फर्जियात बंगला जी में चर्चा जब होती थी तो आकर के बैठना पड़ता था और बैठते थे। पर बैठे तो हैं, पर इसमें महाराज को क्या पता कि कौन कैसे सुन रहे हैं। हर तरह के सुंदर साथ, कोई किसी भाव से किसी भाव से। इसलिए उन्होंने कहा कि पुष्ट, प्रवाह और मर्जाद, इन 3 भाव से सुनने वाले सुंदर साथ, तीनों भाव से सुन रहे हैं इस जगह पे। और उस पुष्ट, प्रवाह, मर्जाद में भी 3 गुण है, और वो 9 प्रकार के भक्ति जो इत्यादि इत्यादि सुन लिए हैं, जिसमें 81 हो गया, उससे सुना। और इसे सुनने के बाद 82वें 83वें की बात है कि वह 82वें में पहुंच गए बल्लभाचार्य वगैरह, जो ब्रह्मांड के 6 किनारे तक पहुंचे। 83 में तो उनके लिए कर दिया गया कि भाई ये हमारे पंचवासना है, इनके लिए। और इसके बाद में रह जाती है बात उस परमधाम 25 पक्ष की, और उसकी बात आप सुनेंगे कि उस बंगला जी में बैठे हुए सुंदर साजी जब सुन रहे हैं, धाम धनी सुना रहे हैं, पर अपने यहां बात है कि केसरी दूध न रहे रजमात्र, उत्तम कनक बिना जेमपात। पात्र बिना नहीं, सुनाने वाले अक्षरातीत धाम धनी है, कृपा बरसाएंगे बरसाएंगे। पर भाग्यहीन यदि वो लेना ही नहीं चाहेगा तो क्या कर सकता? ब्रह्म ज्ञान क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। सूर्य उदय है, पर वो देखना नहीं चाहता, आंख बंद कर लिया, और वो समझता है कि बस रात्रि है। ऐसे ब्रह्म ज्ञान के श्री जी महाराज सुना रहे हैं। पुष्ट, प्रवाह, मर्जाद से लोग सुन रहे हैं, सत, रज और तम है, और यहां पे 9 प्रकार की भक्ति की धारा प्रवाहित हो रही है। 81 निकल गया। उससे ऊपर जो कृष्ण के रस यदि आ गया, प्रेम लक्षणा भक्ति आ गई, तो वैसे नहीं, प्रेम लक्षणा पहले प्रतिबिंब की आएगी। उस भक्ति को जिसने किया तो पहुंच जाएंगे 82वें पक्ष में। और जो एक संदेश लेकर के आए उनके लिए तो पहले से रजिस्टर्ड कर दिया गया कि ये 83वां पक्ष आपके लिए। और बाकी जो परमधाम के 25 पक्ष है, उसके लिए लालदास जी ने इस वितक में बात लिखी, जो हस्तलिखित में नहीं है, पर परिक्रमा की चौपाई है वाणी की, और बहुत सुंदर मार्मिक चौपाई। लालदास जी कहते हैं कि फिर 25 पक्ष निज धाम के, कहे श्री राज ता ऊपर, वचन श्री तारतम के 25 भेज चितधर, मार्फत रीत से इश्क में देखावे हक 25, सभी भेद स्वरूप में भेद ना पावे, इस हकीकत मार्फत के में हो दिखावे 25 ठौर, पहले कहो मार्फत के जो दिखाए धनी ने मोर। कि 83 के बाद जो 25 पक्ष है, जिस 25 पक्ष में सभी ब्रह्म प्रियाओं की सुरता को ले जाने का लक्ष्य लेकर के 9 बजे चर्चा करने के लिए धामधनी बैठे। उस 25 पक्ष में धामधनी ले जाएंगे तो उनके पास ले जाने के लिए आधार है हकीकत और मार्फत। जो मैं बहुत बार आपसे शायद पहले भी कहा होगा कि परम धाम में राज्य की लीला, ये दोनों, हकीकत की लीला और मार्फत की लीला, और इन लीलाओं के माध्यम से परम धाम में सुरता पहुंचेगी। हकीकत मार्फत के में हो दिखावे 25 ठौर, पहले कहो मार्फत के जो दिखाए धनी ने मोर। पूरन पांचों, अब ये समझाते कि पूरन पांचों इंद्रिय स्वरूपे, एक एक में 5 पूरन, हर एक में बल 5 का, हर एक में 5 गुण। कि जिस तरह दर्शन शास्त्र में एक बात आती, और हम लोग भी जानते हैं कि हमारा यह शरीर 5 तत्व से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु,
आकाश। पूरे ब्रह्मांड भी उससे बना है। पर हर तत्व के अंदर में, जैसे पृथ्वी तत्व है, तो उस पृथ्वी तत्व के अंदर में जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, आकाश भी है। ये सारे तत्व मिले हैं, पर उनकी मात्रा कम कम है। कि यदि 100% चाहिए, 100 चाहिए एक में, पृथ्वी 100 है, पर उस पृथ्वी तत्व का जो निर्माण हुआ, जैसे हम लोग कहते हैं कि गोल्ड यदि 24 कैरेट का हो और उसको कोई आभूषण बनाना चाहे तो नहीं बनेगा, टूट जाएगा वो। इसलिए उसमें कुछ मिक्स किया जाता है, फिर 22 या 20 या 16 को बना दिया जाता है आभूषण। इसी तरह से इस ब्रह्मांड को जब निर्माण करना हुआ, इस शरीर को जब निर्माण करना हुआ, तब पांचों तत्वों को सम्मिश्रण किया गया, एक एक में 4-4 को मिला दिया गया। कि यदि 50% पृथ्वी तत्व है और पृथ्वी तत्व को बनाना है, तो उसमें अन्य जो जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, इन तत्वों को भी पुनः उसमें से 10-10% ले लिया जाए। 40 हो गया, 50 और 90 हो गया, और इसके बाद में जो और 10% रह गया वो भी पृथ्वी तत्व से लेकर के इसके बाद में 60 पृथ्वी तत्व, और इसके बाद में अन्य जो 40 है अन्य तत्वों को मिला करके पृथ्वी तत्व बनाया गया। इसी तरह से जल तत्व को, तो जल में भी 60 होगा और बाकी 10-10% लेकर के जल तत्व का निर्माण। इसी तरह से अग्नि, वायु, आकाश, ये दर्शन शास्त्र। दिव्य परम धाम के लिए श्री जी ने कहा कि पूरन पांचों इंद्रिय स्वरूपे एक एक में 5 पूरन। जैसे आंख, आंख से हम क्या करते हैं, देखते, पर परम धाम में आंख से सुनते भी हैं, आंख से बात भी करते हैं, आंख से खाते भी, ये सारे होती है। तो क्या ये कैसे हो सकता है? एक में 5-5 पूरन, तो यही सम्मिश्रण किया गया वहां पे, क्योंकि बाह्यदत्त है। और उस बाह्यदत्त के तत्व जो है, वह तेज नूर तत्व जो है, उसके अंदर में शरीर जो दिखता है सच्चिदानंद का वो, और शरीर के अंदर में जो अंतस्करण है वह दोनों एक ही तत्व से बना हुआ है, दोनों में कोई अंतर नहीं। पर हमारे और आपके शरीर में अंतर है कि यह स्थूल तत्व से बना हुआ शरीर और उसके सूक्ष्म तत्व से बना हुआ अंतस्करण है, और इसके बाद में कारण तत्व से बना हुआ क्या है, आत्मा। आत्मा कारण तत्व, सूक्ष्म तत्व अंतस्करण, और इसके बाद बाहर के जो शरीर है स्थूलात्मक। पर उस दिव्य परम धाम के अंदर में श्री जी ने कहा कि वह बाह्यदत्त है, इसलिए तन मन एक ईशक, एक ही तत्व जो प्रेम है, जो चिद है, उसी तत्व से वहां का दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप भी और अंतस्करण भी एक ही तत्व से बना। पर उसमें सम्मिश्रण है हर में, कि एक एक इंद्रिय के अंदर में अन्य 4 कार्य करने की शक्ति समाई है। यह तो लालदास जी ने कहा कि महावती प्राणनाथ जी ने वाणी में जो बात कही उसी चीज को आप यहां पे दोहराते हैं कि पूरन पांचों इंद्रिय स्वरूपे एक एक में 5 पूरन, हर एक में बल 5 का, हर एक में 5 गुण। इस आंख में 5 शक्ति को प्रदर्शन करने की शक्ति भी है और 5 शक्ति को देखने के गुण भी है, कला भी, हर में एक, क्योंकि वो सम्मिश्रण हो गया। और इसी के आधार पे आपने कहा कि एक एक जाहिर सब में, हर एक में 4 बातून, क्योंकि वही चीज कि जिस तत्व में 60% वह रहेगा और अन्य जो 40% रहेगा, तो जो 60 रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो मुख्य हो जाएगा, और जो 40 होगा वह गौण हो जाएगा। इसलिए आपने कहा कि एक एक जाहिर सब में, हर एक में 4 बातून की। पृथ्वी तत्व है तो पृथ्वी चल स्थूल दिखेगा, पर उसके अंदर में जल है। जैसे हमने कभी प्रश्न किया कि पहले आकाश, पहले तो 3 गुण की उत्पत्ति है, और इसके बाद में फिर इसके बाद अंतस्करण होने के बाद में आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, इसके बाद में पृथ्वी। पृथ्वी से पूर्व में जल की उत्पत्ति, जल से पृथ्वी। पर इस धरातल के ऊपर में जो पृथ्वी पे जल दिख रहा है ना, उसके लिए उन्होंने कहा कि ये सारे चीज की प्रक्रिया ये है। तो जो पृथ्वी तत्व है, इस पृथ्वी तत्व में 60% पृथ्वी है और अन्य 40% जल, वायु, अग्नि और आकाश है।
और वो जो 60% है वो क्या हो जाएगा, वो जाहिर हो जाएगा, दिखेगा, और जो सूक्ष्म जो अन्य 10-10 मिलकर के 40 हो जाएगा गौण, वो दिखेगा नहीं, पन रहेगा। इसलिए दृष्टि दिखेगा क्योंकि आंख है, पर इस आंख के अंदर में कान भी समाया है, इस आंख के अंदर में मुख भी समाया है, इस आंख के अंदर में हाथ भी समाया, इस आंख के अंदर में जुबान भी समाया हुआ है। वह गौण है, वह दिखेगा नहीं, पर है हर के अंदर में। इसलिए आप श्री जी ने कहा कि हर एक में बल 5 का, हर एक में 5 गुण, एक एक जाहिर सब में, हर एक में 4 बातून, इन विद रूहे मुतलक असल अरस के तन, ये तो मार्फत स्वरूपानंद सब हकीकत कहते जो ठौर। अब हकीकत मार्फत के माध्यम से परमधाम के 25 पक्ष को दिखाया जा रहा है। वर्णन पहले भी होता था धनेश्वर देव चंद जी महाराज के समय में भी, पर अंतर इतना ही था कि धनेश्वर देव चंद जी महाराज जिस तारतम्य के आधार पे लीला को वर्णन किया करते थे, वो सारी की सारी लीलाएं थी हकीकत की लीला। पर उस दिव्य परम धाम में आत्मा विचरण करे, हर जगह जा सके, हर दृश्य को, हर स्वरूप को, शोभा श्रृंगार को देख सके, तो ये जो मार्फत की बात थी, जिस मार्फत में कहा गया कि श्री एक एक इंद्रिय के अंदर में 5-5 कार्य करने की शक्ति, वह शक्ति नहीं थी। इसलिए पहले उन्होंने कहा कि मैं मार्फत की बात करूं, और मार्फत में यह और यही चीज ब्रह्म प्रियाओं को पता नहीं था। यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि श्रीराज जी, श्यामा जी, 12,000 ब्रह्म प्रियाएं, अक्षर अक्षराणी, ये सब हैं, पर इतने दिन जो भ्रमण करने के लिए, सैर करने के लिए तीसरी भूमि में सुखपाल में बैठ करके निकलते, तो सामने अक्षर नहीं दिखा, अक्षर भवन, अक्षर महल। और जब वहां से अक्षर आते हैं, गाते बजाते आते हैं जुलूस के साथ में, यहां पे 3 मंजिल नीचे, आज तो हम 9 मंजिल पे भी रहे ना, और कोई नीचे में कुछ सुई भी गिरे तो आवाज जाती है। और परमधाम जैसे दिव्य भूमि में अक्षर अक्षरानी और इसके बाद कुमारिकाएं सब साथ में आए, नाचना गाना जुलूस के साथ में, और ऊपर में तीसरी मंजिल पे ब्रह्म प्रियाएं बैठी हो, तो वो सुनेंगे नहीं क्या? पर क्यों नहीं सुना? यह आश्चर्य की बात, क्योंकि उस समय वह हकीकत नहीं बल्कि मार्फत की लीला हो रही थी। और मार्फत की लीला को जानने के लिए जब तक श्रीराज जी महाराज इन ब्रह्म प्रियाओं को इच्छा नहीं करवाएंगे, एक एक के अंदर में ये सारे अन्य 4 जो बातूनी है ये नहीं आएगा, तब तक मुश्किल है। लीला हकीकत भाव मार्फत समझाया जाए। धनेश्वर देव चंद जी महाराज ही परम धाम के एक एक कोने का उन्होंने वर्णन किया, पर कोई भी आत्मा, यहां तक कि इंद्रावती की आत्मा भी भ्रमण नहीं कर पाई, मार्फत का भाव। और जब मार्फत आया तो हर एक में अन्य 4 जब समा गए तो उनको ये पता चला कि सत्य में भी चिद है, आनंद में भी चिद है। और जब सत्य में और चिद में आनंद का आभास हुआ, तब उनको पता चला कि ओ परम धाम में, इसीलिए श्रीराज जी महाराज कहते कि मैं आशिक हूं। वह आशिक का भाव तारतम्य ज्ञान के माध्यम से, मार्फत अवस्था की लीला के ज्ञान से सुंदर साथ को पता चला कि यहाँ पे राज्य महाराज इस तरह से आशिक हैं, इस लीला में, इस अवस्था में। और इस लीला और इस अवस्था में श्रीराज जी महाराज मासुक हैं, यह पता चला। और ऐसे परम धाम के जो 25 पक्ष हैं, उस 25 पक्ष को यदि मिलाते हैं तो 108 बनेगा। और उसमें विचरण करने के लिए हमारे पास जो तारतम्य है, उसको जब हम खूब चिंतन करेंगे, वही मेहर सागर वाली चौपाई, तो उससे क्या होगा, हर एक एक इंद्रिय के अंदर में 4-4 गुना गौण हो जाएगा, बातून हो जाएगा। और इसके बाद में हमें वह सब कुछ वहां का दिखेगा। लालदास जी ने कहा कि एक एक में जाहिर सब में, हर एक में 4 बातून, इन विद रूहे मुतलक असल अरस के तन। जो उस अंकुरी निस्बती होंगे परम धाम का तन, उनको यह दृष्टि परिवर्तन होगा और इति ही बैठे घर जागे धाम उन सुंदर साज के लिए होगा। बोलो श्री प्राणनाथ।
ये तो मार्फत स्वरूपानंद, अब हकीकत कहते जो ठौर, कहो मैं साथ वास्ते, जो सुने श्री मुख से और, तामे सात घाट धाम के और, जमुना जी पुल दोय, 10 भूम महल राजत, देखो साथ सुम सोई। पहले उन्होंने मार्फत की बात की कि जिस मार्फत के अंदर में स्वरूपानंद लीला का अनुभूति, उसमें आत्मा रमन करते हो, और रमन करते समय उनको ये पता चले कि ये जो सामने दिख रहा है मानिक पहाड़, उसके अंदर में भी सिराज जी महाराज के चिदगन है। ये जो सामने दिख रहा है पुखराज, इसके अंदर में भी सिराज जी महाराज का चिदगन है। परम धाम के यावत पदार्थ के अंदर में जिस ज्ञान से राज्य का स्वरूप का दर्शन हो, उसमें उनको ये पता चल जाएगा कि ये मार्फत है, और एक एक के अंदर में 4 बातून रूप से समाया हुआ है। कान देख भी सकता, बोल भी सकता, खा भी सकता, चल भी सकता, सब कुछ कर सकता, गुण समाया। ये मार्फत अवस्था की बात, और इसके बाद हकीकत की बात आएगी, जो हकीकत की बात मैं आपको 6ठे, 7वें और 8वें पहर